लाहौर नहीं गया और जमया भी नहीं। हुण कहना पैना है कि जेड़ा पंजाब गया ते खगया भी नहीं, हो नहीं सकता। अपनी हेल्थ असेसमेंट करानी थी और फ्री चेकअप हो रहा है, तो भई हम कैसे पीछे रह सकते हैं? सो हम पहुँच गए अपनी हेल्थ असेसमेंट कराने। फिर मुझे एक बहुत बड़ी सी किताब नज़र आई थी, मैंने कहा चेक करें किसमें क्या है, और ये मुझे ऑस्टियोपीनिया हो गया, मैं मरने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। तैयार होके हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी, और ये रही मैं और मेरी एक प्यारी सी दोस्त। और देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। आज है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन का कैंप और फ्री कैंप है, तो जहां हमें फ्री कैंप नज़र आता है हम अपनी असेसमेंट कराने के लिए पहुंच जाते हैं। सो आज मेरा इरादा है कि मैं अपनी असेसमेंट भी कराऊंगी, और सेकेंडली मेरा इरादा ये है कि अपना दिन जो है वो बहुत प्रोडक्टिव गुजारना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने टाइम को किस तरह गुजार रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं या हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। सो मेरा इरादा यही है कि मैं पढ़ूंगी अपना, और पूरा रास्ता भी मैं पढ़ते हुए आई हूँ, और अभी काफ़ी टाइम था हमारी क्लास में, तो मैंने कहा चलो लाइब्रेरी चलते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। सुबह से काफ़ी देर से हम क्योंकि बैठे हुए थे, तो अब क्लास का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो एक राउंड लगा लेते हैं। और आजकल जो वेदर हुआ हुआ है, ओ माई गॉड, मतलब पहले कहते सी कि जेड़ा लाहौर नहीं गया और जमया भी नहीं। हुण कहना पैना है कि जेड़ा पंजाब गया ते खगया भी नहीं, हो नहीं सकता। मतलब इतना बुरा हाल हुआ हुआ है ना, स्मोक ने बहुत बुरा हाल कर दिया, मतलब कि हर तरफ स्मोक स्मोक स्मोक, और उसकी वजह से गला नाक मुंह सब कुछ ही ख़राब है। सो मास्क लाजमी वेयर करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। और स्मोक तो हमें पता है कि कितना डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। 9 बजे हमारी जो है वो पहली क्लास थी, सो फटाफट से हम चले गए अपनी क्लास लेने के। और हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो भी इतने रेगुलर ऑन टाइम जो है क्लास के पहुंच जाते हैं। और ये रहे हमारे सर, और ये हमारे आगे आगे और हम इनके पीछे पीछे, और हम पहुंच गए अपनी क्लास लेने के लिए। आज की ओवरऑल क्लास के अंदर हमने कुछ न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम गुजरा, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लिए थे। और आज की इस क्लास के बाद ना मेरा स्ट्रेस काफ़ी रिलीज़ हो गया था, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग पे जा रहे थे, लेकिन काफ़ी कुछ जो है कवर कर लिया। हमने सोचा कि चलो अपनी असेसमेंट करा लें, लेकिन जैसे ही हम कैंप की तरफ गए, इतना ज़्यादा रश था, मतलब सब लोग जो हैं वहीं इकट्ठे हुए हुए थे। सो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद आएंगे। और आज काफ़ी अरसे बाद मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ना गुलाब नज़र आए हैं। मतलब जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी रोजेज़ लगे हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इतने तोड़े कि हमारे गायब भी हो गए। लेकिन आज डेफिनेटली मुझे दोबारा जो है वो नज़र आ ही गए। मेरी दोस्त ने अपनी ट्रांसपोर्ट फ़ीस सबमिट कराई, तो लाइन में हम लग गए थे, हमने ट्रांसपोर्ट फ़ीस सबमिट कराई, और हम अगेन आगे ग्राउंड की तरफ, क्योंकि गलती से ना भाई हमें एक बेंच जो है वो फ्री नज़र आ गया था। और हमारे पहुँचते पहुँचते जो एक भाई साहब हैं ना, उन्होंने अपनी चेयर वहाँ पे घसीट ली, चेयर भी ऑक्यूपाई कर ली और बेंच भी। कैसी हमारी किस्मत है कि हमें कहीं ना जगह भी सुकून से नहीं मिलती। क्या करें भाई। ये रहे वो एक अदद भाई, मतलब आप कुर्सी भी ले रहे हैं और आप बेंच भी ले रहे हैं। खैर यही हमारी किस्मत है। और ग्राउंड में हम पहले भी आए, तो हमारे शूज़ गंदे हो गए थे और दोबारा हम वहीं आ गए। उसके बाद मुझे अपनी हेल्थ असेसमेंट करानी थी और फ्री चेकअप हो रहा है, तो भई हम कैसे पीछे रह सकते हैं। सो हम पहुँच गए अपनी हेल्थ असेसमेंट कराने के लिए, बिकॉज़ मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ अपनी हेल्थ को लेके। ये काउंटर नंबर 1 था, जहाँ से हमें फॉर्म फिल करा के जो है वो हमने लेना था। हम अपना फॉर्म फिल कराया, लिया। उसके बाद हम चले गए काउंटर नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे हमारा हो रहा था टेस्ट। इस टेस्ट का मकसद क्या था कि हमारी ओवरऑल जो बोन हेल्थ है उसको चेक किया जाए। और देखने में लग रहा है कि हमने सिर्फ पाँव रखना है, बट ऐसा नहीं था। जेल लगाते हैं हमारे पाँव के सराउंडिंग एरिया पे, और फिर हम पाँव प्लेस करते हैं, तो पीछे वाली साइड से ना प्रेस होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी बोन हेल्थ कैसी है। हमने अपना टेस्ट कराया, और ये स्लिप लेके मैं पहुंच गई काउंटर नंबर 3 की तरफ। काउंटर नंबर 3 पे हमारा जो है वो वेट चेक हो रहा था, और भी बहुत कुछ था, लाइक वेट इंडेक्स, बॉडी इंडेक्स, कुछ इस तरह की भी थी चीज़ें, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हमने वो अपना चेक कराया, और आई एम दैट 1% जो कि नॉर्मल वेट रखने वाली हूँ, अंडर वेट भी नहीं हूँ, ओवर वेट भी नहीं हूँ। फिर हम आगे काउंटर नंबर 4 की तरफ, और हमने ली अपनी यहाँ पे कंसल्टेंसी। मतलब मैम जो है वो रिकमेंडेशंस दे रही थी कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए। मुझे अपना बीपी जो है काफ़ी लो लग रहा था, एम ही बस लो लग रहा था। फिर मैं अपना बीपी चेक कराने के लिए आ गई, और हमें पता चला कि हमारा एलएमएस का सेशन है। एलएमएस एक हमारा पोर्टल सिस्टम है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक कोई सेशन होने वाला था। हमने वो अटेंड किया, और फिर हम दोबारा आगे कैंप की तरफ। मेरी जो दोस्त है ना, उसने अपनी हेल्थ असेसमेंट करानी थी, और वो उन लोगों में से है जिनको शौक है कि उनका वेट गेन हो जाए। मतलब एक मेरे जैसे लोग होते हैं जो कॉन्शियस रहते हैं उनका वेट बढ़े नहीं, और एक वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारा वेट बढ़ जाए भाई। और हेल्थ असेसमेंट कराने के बाद हमें लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, और हमें अकल फिर भी नहीं आई। हम दोबारा आगे कैफ़े, यूनिवर्सिटी कैफ़े खाना खा के, सॉरी, कैफ़े का खाना खा खा के तो हम बीमार हुए हैं, लेकिन हमें फिर भी अकल नहीं आई, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन तक लग चुका था एडिशनल एडिशनल रूट जो है वो सिटी के अंदर चलता है, तो मेरी दोस्तें जो हैं वो जा चुकी थी।
जो सिटी वाले लोग हैं ना बड़े खुश नसीब हैं, और एक हम आउट ऑफ सिटी वाले बच्चे हैं कि जब हमारी क्लासेस भी एंड हो जाती हैं तो हमें तो भी 4 बजे तक यूनिवर्सिटी के अंदर भटकी हुई आवाम की तरह जो है भटकना पड़ता है। ओवरऑल कैंप इनका बहुत अच्छा था और बहुत से स्टूडेंट्स ने ना अपनी हेल्थ असेसमेंट कराई होगी। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आई बिलीव अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और ये रही मेरी एक दोस्त जो जहाँ पे स्टैचू बन के खड़ी हुई थी, और उसको देख के मैं काफ़ी देर हंसती रही कि तुम कैसे खड़ी हो। काफ़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, हम थोड़ी सी बातें की, आते जाते हुए लोगों को देखा, बस यही रह गया हमारी किस्मत के अंदर। फिर हम आगे नीचे, और हाँ, मैं तो बताना भूल गई कि मेरी रिपोर्ट्स के अंदर क्या आया। मुझे लगा था आई एम परफेक्टली फाइन एंड नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल मेरा वेट और मेरी डाइट भी सही है। पिछले कुछ दिनों से मेरी डाइट जो है वो ख़राब हुई थी क्योंकि मैं टाइमली उठ नहीं पा रही थी। लेकिन भई मेरे तो बोन्स भी बहुत वीक हैं। ये तो अब मेरी अम्मा को पता चल जाए ना तो उन्होंने कहना है और दूध ना पी तू। बहुत तंग किया है मैंने अपनी अम्मी को। कॉम्प्लान घोल-घोल के मुझे पिलाती थी, लेकिन मैं दूध नहीं पी, इस वजह से मेरी हड्डियाँ जो है काफ़ी कमज़ोर हैं। और फिर मैं आगे लाइब्रेरी, जब छुट्टियाँ थी ना तो मैं कोशिश करती थी कुरान के कुछ आयात जो हैं उनका तर्जुमा जो है वो करूँ और उस पे गौर व फ़िक्र करूँ। लेकिन टफ़ रूटीन की वजह से काफ़ी जो है वो स्किप हो जा रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, दीन और दुनिया को बैलेंस करना ज़रूरी है। फिर मुझे एक बहुत बड़ी सी किताब नज़र आई थी। मैंने कहा चेक करें कि इसमें क्या है, और ये लिटरली इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी ना, इसमें पता नहीं क्या कुछ था। मतलब हमने काफ़ी एन्जॉय किया, इसमें बहस करते रहे। इसमें कोई अंकल आंटी की शक्लें बनी हुई थी, परिंदे थे बहुत सारी किस्म के, और बस हम यहाँ पे बैठ के फ़न ही किए जा रहे थे। देखिए मैं क्या कह रही थी। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये अल्लाह जाने कौन है। हमारी क्लास में स्नेक कौन है? पूरा ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट इकट्ठा हो गया है। थोड़ा सा फ़न करने के बाद मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। ये रही हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्ली, जिसको देख के मुझे, वैसे तो मुझे क्यूट लगती है लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है। फिर हम आ गए एडमिशन ऑफ़िस, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पौधे के अंदर है क्या। हम थोड़ा सा इसका मुआयना किया और अपना चालान फॉर्म वहाँ से ऑफ़िस से लिया, और फिर हम आ गए वापस से नीचे। और जो कैंप वाले हैं उन्होंने अपना सारा सेटअप जो है वो वाइंड अप किया, और वो जा रहे थे इतना बड़ा सा अपना जो बोरिया बिस्तर है वो लेके। हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद हमारे पास उनका कोई ऑप्शन था नहीं वेट करने के सिवा, उनकी हमारी बसेस जो हैं उनको लगने में कुछ टाइम था। हमने अगेन यूनिवर्सिटी एक राउंड लगाया, और बस हमारी बसेस जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी थी। सो हम आ गए गेट की तरफ, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बसेस आ जाएँ। क्योंकि दिन जो है ना वो हम इतना लंबा स्पेंड कर चुके होते हैं, इस वक्त दिल करता है कि बस में जाके सुकून से जो है हम बैठ जाएँ। और बस हमारी जो है वो पता नहीं कितने दूर खड़ी हुई थी। तो हमने बस का इंतज़ार किया, और मैं अपने दोस्त को अपनी रिपोर्ट दिखाई दी कि खैर मर तो बिल्कुल नहीं रही, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, उसके बाद मरना है। और बस ये था हमारा आज का दिन। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मज़ा आया है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।